क्या इंद्रपुत्र जयंत अर्जुन से अधिक शक्तिशाली थे या वानरराज बाली अर्जुन और जयंत पर भारी थे? कौन है इंद्रदेव के सबसे शक्तिशाली 3 पुत्र और उन तीनों में कौन श्रेष्ठ है? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जयंत वह इंद्र और शची के पुत्र हैं। अगर उत्तरकांड के संदर्भ से बात करें तो उसमें जयंत को एक अपराजित योद्धा कहा गया है। जब मेघनाद ने स्वर्ग पर धावा बोला था तो उस समय इंद्र और जयंत को छोड़कर बाकी सभी देव भाग गए थे। मेघनाद और जयंत का भयंकर युद्ध हुआ था। एक समय जयंत ने मेघनाद और उसके सारथी दोनों को बाण मार मार कर घायल कर दिया था, जिससे मेघनाद ने अत्यंत कोप में भरकर हजारों प्रकार के अस्त्र शस्त्र देव सेना पर चला दिए थे। उसकी माया से चारों ओर अंधकार छा गया था और युद्ध भूमि में दुर्व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी और देवता देवता को और राक्षस राक्षस को ही मारने लगे थे। यह दशा देख जयंत के नाना दैत्य पिलोमा जयंत को लेकर भाग गए और उसे ले समुद्र में घुस गए थे। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अनुसार जब समस्त देवों का दैत्यों के साथ युद्ध हुआ था तब जयंत जो ऐरावत हाथी पर सवार थे उनका युद्ध सहराज से हुआ था। जब श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष को इंद्रलोक से लेने के लिए पहुंचे थे तो वहां देवराज इंद्र और श्री कृष्ण का युद्ध भी हुआ था। वहीं पर जयंत और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी आपस में भिड़ गए थे। पहले तो दोनों ने पूरा बल लगा दिया था एक दूसरे को परास्त करने के लिए, पर दोनों ही सफल न हुए। दोनों ने एक से एक दिव्यास्त्र एक दूसरे पर छोड़े, तब भी कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। अंततः प्रद्युम्न जयंत पर हावी हो गए थे। प्रद्युम्न को ऐसे टक्कर देने वाले जयंत निस्संदेह ही एक उच्च कोटि के योद्धा थे। बाली उत्तरकांड के अनुसार जब रावण चुनौती देते हुए बाली से युद्ध करने आया था तो बाली ने रावण को पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया था और तब वह बड़े जोर से आकाश में उड़ गया और उसको बगल में ही दबाए हुए कितने ही हजार योजन वैसे ही घसीटता रहा। चारों समुद्रों की यात्रा कर किष्किंधा लौट आया और रावण को कांख से आजाद कर दिया। महापराक्रमी बाली पर्वतों पर चढ़ उनके बड़े बड़े शिखरों को हाथ से गेंद सा बनाकर उछाल कर फेंक देता था। वनों में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के फेंक देता था। इन सब बातों से हमें ज्ञात हो जाता है कि उसकी भुजाओं में कितना बल था। एक समय दुंदुभी नाम का विशाल काय भैंसा जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता था, किष्किंधा नगरी पहुंचकर उसने बाली को ललकारा और बाली ने उस पहाड़ जैसे आकार के दुंदुभी के सींगों को पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और वह वहीं मर गया। इसके उपरांत बलवान बाली ने उस मृत दुंदुभी को उठाकर दूर फेंक दिया था। अपने भाई सुग्रीव को भी बाली ने पराजित कर उसे नगर से निकाल दिया था। सुग्रीव जो स्वयं बहुत बलशाली थे वह भी कभी साहस नहीं कर पाए थे वापस किष्किंधा जाने का। अर्जुन कुंती और इंद्रदेव के पुत्र थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को वश में करने के लिए सदैव उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जितनी आवश्यक थी। निवात, कवच और कालकेय दैत्य जिन्हें देवता भी हरा नहीं सकते थे उन्हें अर्जुन ने अकेले ही पराजित किया था। खांडव वन दहन के समय भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने वसु, मरुत और रुद्रों सहित अन्य कई देवों को पराजित किया था। विराट नगर युद्ध में सभी कुरु योद्धाओं को अकेले ही परास्त किया था। भगवान शिव के साथ एक असंभव सा युद्ध लड़ा था। जहां उनकी पराजय निश्चित थी वे फिर भी लड़े। उनकी दृढ़ता ने महादेव को इतना प्रसन्न किया था कि भगवान शिव ने न केवल उन्हें ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया बल्कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित भी किया था। देवव्रत भीष्म ने शरछैया पर स्वयं स्वीकारा था कि उनके पास ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ साथ हर एक देव के अस्त्र शस्त्र हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में तो वे अजेय योद्धा की तरह लड़े थे। जहां अन्य सभी शत्रु योद्धाओं ने उन पर अपने बड़े से बड़े दिव्यास्त्रों का उपयोग कर दिया था, वहीं अर्जुन ने सदैव संयम रखा था। वो चाहते तो वह भी अपने प्रलयंकारी दिव्यास्त्रों का उपयोग कर युद्ध को पहले ही समाप्त कर देते। 7 अक्षौणी सेना तो केवल एक ही दिन में उन्होंने मार डाली थी। कर्ण, जयद्रथ, भीष्म, भगदत्त जैसे और भी कई महारथी उनके हाथों से मारे गए थे। बाली निश्चित रूप से ही बल में अर्जुन से आगे थे, परंतु अगर कभी अर्जुन या बाली का आमना सामना होता भी तो जो हाल प्रभु श्री राम ने उसका किया था वैसा ही परिणाम उसका अर्जुन के हाथों भी होता। इसमें कोई दो राय नहीं है। नर स्वरूप अर्जुन निश्चित ही देवराज इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्र थे। आज के वीडियो में बस इतना ही।
आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।